लोग ने तलाक केस कोर्ट में लगाया और ये दिया बयान कि लुगाई क्रूर दुष्ट है। मानती नहीं है बात, रोज ही बाजार जात, एक एक ऐब दोष तथ्य पूर्ण पुष्ट है। लोग ने तलाक केस कोर्ट में लगाया और ये दिया बयान कि लुगाई क्रूर दुष्ट है। मानती नहीं है बात, रोज ही बाजार जात, एक एक ऐब दोष तथ्य पूर्ण पुष्ट है। जज ने कहा कि मैम आप भी सफाई दो। जज ने कहा कि मैम आप भी सफाई दो। मैम ने कहा हुजूर व्यर्थ ही ये रुष्ट है, जांच टीम भेजो आप छानबीन कीजिएगा, इनके अलावा पूरा गांव संतुष्ट है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जोरदार तालियां बजाते हुए। जांच टीम भेजो आप छानबीन कीजिएगा, इनके अलावा पूरा गांव संतुष्ट। भाई आदरणीय हरीश जी का ये आदेश भी था कि आपको जो है हंसाना गुदगुदाना है, और मेरी मान्यता ये है कवि मंच पर किस रस में पढ़ता है वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन कवि वही है जो सब रस में लिखता हो। सही बात है। सब छंदों में लिखता हो। सही बात। जिस कवि होने की पहली और आखिरी शर्त है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। एक बार बात हो गई मेरी भूरी काकी से। भारत में एक भूरी काकी है। अच्छा प्रतीक है। उन्होंने कहा, अभी तो बेचारी अस्पताल में है भूरी काकी। उन्होंने कहा कि निराला जी आप तमाम मंत्र बताते हैं लोगों के भाग सुधरने के, हमारे पप्पू का भाग सुधरेगा कि नहीं ये बताओ। मैंने कहा मुश्किल है। बोले क्यों? मैंने कहा सुन लो कि बिना चीरा लगाए ठीक फोड़ा हो नहीं सकता, भले ही ठोस पत्थर हो हथौड़ा हो नहीं सकता। बहुत सुंदर। बिना चीरा लगाए ठीक फोड़ा हो नहीं सकता, भले ही ठोस पत्थर हो हथौड़ा हो नहीं सकता। हमारी सोच ये कहती तुम्हारी सोच जो भी हो, गधे को खूब नहलाओ घोड़ा हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। अब पप्पू भी ऐसे ही परेशान है। एक घनाक्षरी और याद आ गई। जिंदाबाद। देश का जो माहौल है उसमें कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति है। वो कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, कभी का धर्म भी नहीं है कि किसी के ऊपर आरोप लगाए। जाति की बात करे, भाषा की बात करे, क्षेत्र की बात करे, राजनीतिक दल की बात करे, कभी का विषय है ही नहीं। अगर ये विषय होता तो रामचरितमानस में उस कालखंड के मुगल शासन का वर्णन होता, कहीं भी नहीं है। मैंने एक लिखने की कोशिश की है कि भाईचारे का वितान देश का है, संविधान भांति भांति के ये फूल धागे में पिरो गया। वाह, सुन लो भाई साहब। जिंदाबाद, जिंदाबाद भैया। हम तो आपको ही सुनाने के लिए आए हैं इतनी दूर से, हमें पता था कि आप सुनेंगे। कि भाईचारे का वितान देश का है, संविधान भांति भांति के ये फूल धागे में पिरो गया। हिंदू व मुसलमान सिख पारसी समान प्रेम की जमीन में खुशी के बीज बो गया। गाते थे हमीद अशफाक व कलाम जिसे, गाते थे हमीद अशफाक व कलाम जिसे, आपके दिमाग से वो सोच कैसे खो गया। आन बान शान का प्रतीक वंदे मातरम, बोलो इस्लाम के खिलाफ कैसे हो गया, बोलो इस्लाम के खिलाफ कैसे हो गया। अब मेरा मन है, एक कविता है मेरी, उसकी 4-6 पंक्तियां सुना दें, संचालक जी की अनुमति हो तो। हाँ, इत्तफाकन एक किसी शायर ने लिखा है कि इत्तफाकन बेवकूफों के कबीले में जफर, मैं ही एक चालाक हूं फिर क्यों ना होशियारी। इत्तफाकन बेवकूफों के कबीले में जफर, मैं ही एक चालाक हूं फिर क्यों ना सरदारी करूं। तो इस समय मैं सरदार हूं मंच का, अब इसके बाद में जाएगा भी कहां मंच। उस कविता का शीर्षक है बारे दद्दा। मंच के बहुत सारे कवियों